हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कराया था। आज हम 6.3 क्वेश्चन नंबर 7 पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन फिगर, आपके पास डायग्राम दे रहा है। इन फिगर एल्टीट्यूड्स AD एंड CE, एक एल्टीट्यूड आपका A से D पर AD गया हुआ है, किस पर, BC पर, और एक एल्टीट्यूड CE है AB पर। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और आपको ये 4 पॉइंट प्रूव करने हैं। तो इन चारों पॉइंट्स को हम लाइन से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम यूज करेंगे इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। तो सबसे पहले हम ये दो ट्रायंगल लेंगे। कौन कौन से? AEP, एक ये ट्रायंगल लिया हुआ है, CDP एक ये ट्रायंगल लिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP, रीजन ईच 90 डिग्री। यहां पर देखिए AEP ये 90 डिग्री बना हुआ है, CDP ये 90 डिग्री बना हुआ है, तो ईच 90 हो गया। और एंगल आप ये देखेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा? APE इज इक्वल टू एंगल CPD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारा क्या हो गया, बाई AA सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट में आप देखिए, आपको क्या चाहिए, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। तो इस पे फोकस करिए, ABD एंड CBE। तो ABE में देखिएगा ABD, एक हमारा ट्रायंगल लिया हुआ है ABD, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। और CBE एक ये ट्रायंगल। तो सबसे पहले देखिए, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBE। क्यों? कॉमन, दोनों एंगल कॉमन है, ठीक है। फिर ADB 90 डिग्री है, एंगल ADB इज इक्वल टू, फिर उसके साथ कौन सा होगा, हमने क्या किया, यहां से D को रोटेट करके हम बीच में लाए थे, यहां पे E को रोटेट करके बीच में ले आइए, CEB ईच 90। ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। ये आपका A से ये भी आपका प्रूव हो गया, ठीक है। इसके बाद तीसरे पार्ट के लिए देखिए, तीसरे पार्ट में हमें क्या करना है, इसको हम नोट करें पहले। देखिए तीसरे पार्ट में ट्रायंगल AEP इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। तो देखिए इस ट्रायंगल में हमें क्या करना है, कौन कौन से ट्रायंगल लिए हुए हैं, AEP में AEP, एक हमारा ये वाला ट्रायंगल है, फिर ADB और एक वापस हमारा यही वाला ट्रायंगल है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB, रीजन ईच 90। अब आप देख सकते हैं जो एंगल A है वो दोनों के लिए कॉमन एंगल आ रहा है। तो हम क्या करें, P को स्टार्टिंग में ले आते हैं, पॉइंट P को, PAE इज इक्वल टू B को स्टार्टिंग में ले आइए, BAD कॉमन। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, रीजन AA सिमिलरिटी से ये भी प्रूफ हो गया। नाउ लास्ट पॉइंट इज फोर्थ पॉइंट में आपका
इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। तो इसमें देखिए PDC एंड ट्रायंगल BEC, तो PDC में फोकस करिएगा, PDC एंड BEC। तो सबसे पहले तो ये एंगल ये हमारा 90 है दोनों, एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल BEC, ईच 90। अब आप फोकस करें PDC BEC, जो C एंगल है वो दोनों के लिए क्या है, कॉमन एंगल है। हम क्या करें, P को लास्ट में कर देते हैं, DCP इज इक्वल टू यहां पर C को लास्ट में करें, B को लास्ट में करते हैं, एंगल ECP क्या हो जाएगा, कॉमन। तो ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। AA से ये भी आपका सिमिलर हो चुका है। तो इस तरीके से चारों पार्ट प्रूव हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ABCD पैरेललोग्राम बनाना है। सो आप ABCD पैरेललोग्राम बना सकते हैं। ये हमने ABCD पैरेललोग्राम बना लिया, ABCD। ABCD पैरेललोग्राम बनाने के बाद AD प्रोड्यूस्ड ऑफ, क्या कह रहा है, AD प्रोड्यूस्ड, AD को प्रोड्यूस किया गया किस पॉइंट तक, E पॉइंट तक, E पॉइंट तक इसको प्रोड्यूस किया गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर कह रहे हैं एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। BE को ज्वाइन कराने पर रिजल्ट मिला कि जो BE है वो CD को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो। डायग्राम कंप्लीट होने के बाद अब हमको देखिए प्रूफ क्या करना है इसमें। तो देख सकते हैं इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, ABE, एक हमने ये वाला ट्रायंगल लिया हुआ है, फिर इसके साथ CFB, एक हमने ये ट्रायंगल लिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये नोटिस करें एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा। रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये हो गया। फिर इसके बाद एंगल, देखिए ये एंगल AEB इज इक्वल टू CBF, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF। रीजन, अल्टरनेट, ये आपका अल्टरनेट एंगल। सो बाय AA सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल ये आपके सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, और इसी के साथ ये आपका प्रूफ हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास डायग्राम दिया हुआ है ABC एंड AMP। आपके पास ABC और साथ में AMP, ये दो ट्रायंगल बने हुए हैं जो कि दोनों के दोनों राइट एंगल है, एक B पर और एक M पर। ठीक है, आपको प्रूफ कराना है ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। तो बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। सॉल्विंग फर्स्ट पार्ट में देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। तो आप देख सकते हैं ABC और AMP में फर्स्ट एंगल तो आपका 90 डिग्री है, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP। रीजन, ईच 90 डिग्री। फिर इसके बाद एंगल A दोनों के लिए कैसा आ रहा है, कॉमन है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये क्या है, कॉमन है। तो बाई AA सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर टू AMP। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, और जैसे ही आपका ये प्रूफ होगा तो इसके प्रूफ होने के बाद क्या मिलेगा रिजल्ट,
देखिए आपको क्या प्रूव करना है, CA अपॉन PA, तब आप इनकी करस्पॉन्डिंग साइड, देखिए जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होता है, इक्वल होता है। तब आप नोटिस कर सकते हैं कि देखिए इसका हम CA अपॉन, जब हमने यहां से CA पिक किया है तो यहां से आपको क्या पिक करना है, PA, फिर BC के साथ क्या आएगा, MP, और इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ, ये आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा अभी तक हम क्वेश्चन नोट कर रहे थे, लेकिन अब क्वेश्चन नोट करने की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैवी है और इतना सॉल्यूशन हो भी नहीं पाएगा नोट करने के बाद। सो आप लोग अपने बुक में देखें, सेम एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 10। CD and GH are the respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, दो ट्रायंगल बनाना है। देखिए ये हमने दो ट्रायंगल बना लिए। दो ट्रायंगल बनाने के बाद ABC, एक ट्रायंगल ये बनाया और दूसरा ट्रायंगल बनाया हमने EGF। देखिए अगर आप EGF करते हैं तो यहाँ पर हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप आगे देख सकते हैं आपके पास लास्ट लाइन में बोल रहा है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। ABC तो यहाँ पर F आएगा, यहाँ पर ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, ABC लिखा हुआ है तो EGF लिख देंगे। जैसा क्वेश्चन देता है, जैसा क्वेश्चन में लिखा होता है उसके हिसाब से डायग्राम की नेमिंग करते हैं। तो अब देखिए CD एंड GH, CD ये इसका बाइसेक्टर है एंड GH ये यहां बाइसेक्टर है, किसका, एंगल का, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, AB एंड FE पर D और H, तो ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब आपको शो करना है, क्या शो करना है, CD अपॉन GH। तो देखिए जो आपका फर्स्ट पार्ट है, जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो सबसे लास्ट में सॉल्व होगा। हमारा जो पार्ट इसमें सॉल्व होगा सेकंड पॉइंट से, ठीक है। सेकंड पॉइंट से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो कंडीशंस चल रहा है थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, CD एंड GH क्या है, बाइसेक्टर है। कहने का मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा एंड ये एंगल इसके इक्वल होगा। इतना क्लियर हो गया। और साथ में उसने बोला है, क्या बोला है साथ में, since triangle ABC is similar to triangle FEG। और आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इस वे पे क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल F हो जाएगा, लिख सकते हैं। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं, एंड सेम एज एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। अब आप देखिए यहाँ पे जब C इज इक्वल टू G हो चुका है, अब आप यहाँ पे नोटिस करिएगा क्या, सिंस CD and GH are the bisectors of angle C and angle G। CD and GH क्या है, C और G के बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, दोनों साइड हाफ कर देना। तो हाफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ एंगल G। आपको क्या मिला, हाफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ एंगल G। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। हमने इसकी नेमिंग की, सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है एंड ये एंगल 4 है। तो इसके बिहाफ पे रिजल्ट मिलेगा हमको, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। नाउ अब आप यहां से देख सकते हैं, क्या देखना है आपको, सेकंड पॉइंट। अब यहां से आप सेकंड पॉइंट लेंगे प्रूफ करने के लिए। सेकंड पॉइंट में आपके पास क्या प्रूफ कराने को बोल रहा है, सेकंड पॉइंट में आपसे बोल रहा है इन ट्रायंगल
DCB and triangle HGE. No problem. Angle 2 is equal to angle 4 from second. Angle B is equal to angle E from first. तो क्या हो गया? Triangle DCB is similar to triangle HGE. ए सिमिलरिटी से ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट प्रूफ होने के बाद अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट पे देखिए क्या प्रूफ करना है आपको। DCA इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF एंड ट्रायंगल HGF। तो देखिए DCA, अब हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल यूज किया है। तो इस ट्रायंगल में देखिए क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है। रीजन फ्रॉम सेकंड हमने फाइंड किया है, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल F है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F है फ्रॉम फर्स्ट, हमने फाइंड किया था। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, बाय AA सिमिलरिटी से triangle DCA is similar to triangle HGF। AA सिमिलरिटी से आपका ये पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा, और जब AA सिमिलरिटी से आपका ये पार्ट प्रूफ हो जाएगा तो देखिए अब रिजल्ट क्या मिलेगा, समझ सकते हैं आप। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है आपको, फर्स्ट पार्ट में आपको लाना है CD अपॉन GH। तो आप देख सकते हैं यहां से हमने CD पिक किया, यहां से GH आएगा। फिर इसके बाद हमको जरूरत है AC की, तो आप यहां से फिर AC पिक करिए और यहां से FG। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। तो ध्यान रखिएगा ये आपके फर्स्ट पार्ट में काउंट किया जाएगा और ये कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इन फिगर 6.40। तो देखिए आपके क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप डायग्राम बना रहे हैं। ABC और इस लाइन को आगे तक प्रोड्यूस किया गया है। प्रोड्यूस करने के बाद ये आपका 90 डिग्री बना रहा है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला गया है, ये आपका 90 डिग्री बना रहा है। EFD ये आपके पास गिवन है, और साथ में उसने बोला है, क्या बोला है कि ABC एक इस टाइप का ट्रायंगल है कि AB इक्वल टू AC। देन आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ कराना है इसमें ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। आपको ये प्रूफ कराना है। ठीक है, तो अब देखिए इसको प्रूफ कराने के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और सॉल्यूशन भी बहुत इसका नॉर्मल ही रहेगा। देखिए सबसे पहली बात, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू क्या है आपके पास, AC है। और जब AB इक्वल टू AC है, तो जब ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर सपोज एंगल 1 है, यहाँ पर सपोज एंगल 2 है, हमने देखिए एंगल कंसीडर करने से क्या होता है कि बार बार उसकी पूरी फुल नेमिंग नहीं करनी पड़ती है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो इसीलिए नेमिंग करना ज्यादा बेटर होता है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन आप लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। हमने इसमें क्या किया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, और ये क्या है हमारे पास गिवन था। अब आप देख सकते हैं क्या, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। तो सबसे पहला पॉइंट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये क्या किया हमने, फाइंड किया। फिर इसके बाद एंगल ADB क्या है, 90 डिग्री है। हमने क्या किया, D को बीच में लाया तो यहां पर F को बीच में ला लिया, EFC each 90 डिग्री। सो बाय AA similarity triangle ABD
इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। ये आपका प्रूफ था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। Sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, QR and median PM of triangle PQR, so that triangle ABC is similar to triangle PQR। और इसका डायग्राम क्वेश्चन में बना हुआ है। सबसे पहली बात, आपके पास दो ट्रायंगल गिवन है ABC एंड PQR, दो ट्रायंगल्स हैं और इस तरीके से ट्रायंगल्स गिवन है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन-कौन सी, AB के साथ PQ, BC के साथ QR और उनका मीडियन AD अपॉन PM, इन तीनों का रेशियो कैसा है, प्रोपोर्शनल है। आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो सबसे पहली बात देखिए आप यहां पे क्या, it is given that AB upon PQ is equal to BC upon QR। ये आपके पास क्या है, गिवन है। और आपको पता है क्या कि AD and PM, since AD and PM are medians, जब AD and PM क्या है, मीडियंस है, किस पर, BC and QR पर। BC and QR पर है, तो इससे रिजल्ट क्या मिलेगा, D is the midpoint of BC and M is the midpoint of QR। ये रिजल्ट मिलेगा। अच्छा एक पॉइंट और, इसके साथ हम क्या करते हैं, AD अपॉन PM को भी साथ में लेके चलते हैं, तो हमको दोबारा राइट नहीं करना पड़ेगा, एक साथ हमारा सिमिलर हो जाएगा। तो हम इसके साथ AD अपॉन PM को भी राइट करके चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो इससे रिजल्ट क्या मिलेगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, BC को हम 2 इंटू BD राइट कर सकते हैं, 2 इंटू BD, एंड QR को हम 2 इंटू QM राइट कर सकते हैं, 2 इंटू QM, और साथ में AD अपॉन PM आपके पास है ये, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे क्या मिलेगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। अब आप देख सकते हैं कि AB अपॉन PQ मिल चुका है, BD अपॉन QM मिल चुका है, AD अपॉन PM मिल चुका है। तो ये छोटा ट्रायंगल इस छोटे ट्रायंगल क्या हो जाएगा, मेन ट्रायंगल का ये जो पार्ट है से करस्पॉन्डिंग इस पार्ट के सिमिलर हो जाएगा। यहां लिख सकते हैं बाई SSS सिमिलरिटी ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। और जब ये सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q मिलेगा, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। हमें इसकी जरूरत थी, मेन इसी के लिए हम रुके हुए थे। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR गिवन है आपके पास, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये आपने फाइंड कर लिया है। सो बाय SAS सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। इतना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13, D is a point on side BC of triangle ABC। D is a point on side BC of triangle ABC। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है ABC। D कहां पर एक पॉइंट है, D है आपका BC पर, D एक पॉइंट है BC पर, और such that ADC ये वाला जो एंगल है ADC, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, BAC इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। आपको प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, आपको ये प्रूव करना है। चलिए
देखते हैं। और एंगल कौन सा गिवन है, ADC इज इक्वल टू BAC। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में देखते हैं। चलिए, जो एंगल आपके पास इक्वल गिवन है उसी को ले लीजिए। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC, ठीक है, इसी को ले लिया। और इसी के लेने के साथ हमें ये तो गिवन ही है, ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये आपका क्या है, गिवन है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन है। सो ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC, ये आपका क्या हो गया, सिमिलर हो चुका है, किससे, डबल ए से। और जब ये सिमिलर हो जाएगा तो इससे रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, रिजल्ट मिलेगा क्लियर। देखिए हमें CA स्क्वायर चाहिए है, तो देखिए CA के लिए CA के साथ में क्या आएगा यहाँ पे, CB, ठीक है। अब देखिए CA स्क्वायर लाने के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, CA होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये है CA, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, CD, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। तो हमारा यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 13 तक हो चुका है। अब वीडियो ज्यादा ना जाए, इसीलिए इस वीडियो को हम इसी पे ब्रेक लेते हैं। और आपके जो बाकी के लास्ट के 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 ये आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।